चक्कर ये है कि बाइक पे आते हुए भी मैंने चलाई है और जाते हुए मैं चला रहा हूँ। ठंड बहुत है इधर, तो ये मेहमान नवाजी की जाती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज 31 अक्टूबर सैटरडे है और 2 बजने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज का ब्लॉग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहीं से। और आज मैं जा रहा हूँ चड़ोई। आपको पता ही है, नहीं पता तो पता चल जाएगा। तो मेरे साथ आज के इस सफ़र में साथी होंगे मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब से भी आपको मिलाते हैं। और हम जा रहे हैं चड़ोई। शादी है, एक दो दिन का टूर है मेरा। मोहम्मद का मुझे नहीं पता, मैं वापस आ जाऊँगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो जो कुछ वहाँ पे होगा। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ जी, तो जी अब मैं निकलूँगा। तैयार हो चुका है मोहम्मद भी। तो अभी उसकी कॉल आई थी, तो मैं बस बैग पहनूँगा। ये बैग है और ये बस। और अब मैं निकलूँगा यहाँ से। तो अब मैं निकलूँगा यहाँ से क्योंकि तैयार हो चुका हूँ। ये बैग उठाया, अच्छा जी हम जड़ी का पहुंच आए हैं। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे, थोड़ी देर, और यहाँ से फिर हम यहाँ से निकलेंगे अब 2-4 मिनट तक। अच्छा जी, ये जी हम अभी चौड़ई वाली रोड पे आ गए हैं, यानी कि अभी काला डब है। इसी रोड पे आ गए ना, काला डब है। तो ये सामने आपको जो यहाँ पे सूरज के नीचे जो एरिया आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये इस्लामगढ़ इस तरफ है और काकड़ा टाउन इस तरफ है। और ये सामने पानी है जो ये जी मीरपुर मंगला डैम वाला पानी है सारा। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको पुल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखें पुल है क्लियर। पता नहीं इस टाइम मुझे समझ नहीं आ रही, वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सूरज आँख में पड़ रहा है, समझ नहीं आ रही। तो ये पुल भी है यहाँ पे जो मीरपुर और इस्लामगढ़ के दरमियान में है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी जा रही हैं। और ये जी मोहम्मद साहब हैं, बिल्कुल राइड नहीं किया इस बंदे ने। तो ये अभी वैसे ही बैठे हैं। ठीक है, थक गया हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं थक चुका हूँ। तो थोड़ी देर मैंने कहा यहाँ पे खड़े होके एक तो आपको थोड़ा सा सीन दिखा दूँ यहाँ पे आगे कि सीन्स क्या हैं यहाँ पे। तो दूसरा ये कि थोड़ा सा बाइक राइडर जितने भी हैं वो समझ सकते हैं कि मैं किस लिए खड़ा हुआ हूँ। वो समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टे क्यों ली है। सिर्फ बाइक राइडर समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टे क्यों लिया। तो बेहतरीन सफ़र गुजर रहा है। बहुत बचपन का दोस्त हो साथ में, तो मतलब सफ़र अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। और फाइनली जी बस आधा घंटा हमारा रह गया, बस घंटे तक हम पहुँच जाएंगे। तो हम आए क्यों हैं यहाँ पे जी? हम आए पे यहाँ पे एक शादी थी चड़ोई में, तो हम शादी अटेंड करने आए हैं। तो मैंने तो सोचा कि चलो मेरा तो ब्लॉग बन जाएगा, इसी बहाने कुछ लोगों को चड़ोई दिखा दूंगा। तो दोस्तों से भी मिलना है, एक दोस्त है उससे मिलना है, अगर वो मिल गया तो दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलता हूँ मैं अभी। बाइक पे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आपको ठंड लग रही है? ठंड है बहुत। ओहो बोर्ड आ गया था। तो जी हमारे गांव की निस्बत यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। मैंने कहा बता दूँ। चड़ोई पहुँच आए हैं बाज़ार में, शाम हो गई है। और मोहम्मद अभी अंदर गया है, कुछ चीज़ें लेनी थी इसने बेकरी से, तो वो चीज़ें ले रहा है। थोड़ी देर तक
ہم واپس گاؤں جائیں گے جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں. روٹی بندے اس کا لاساں ہے کس کھاؤں چادر ہی پٹیٹو اور پاؤ نا بس جی اور پاؤ. اچھا جی بات یہ ہے کہ جی میں کھانا شانا کھا کے ایزی ہو کے بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر فنکشن شروع ہونے والا تھا کہ ایک دم سے توصیف صاحب کی کال آ گئی. توصیف صاحب آئے اور ساتھ میں نعمان صاحب آئے تو ادھر سے انہوں نے مجھے پک کیا اور ہم سیدھا چڑوئی بازار میں دوبارہ آئے ہیں. تو آپ ان سے ملیے. یہ ہیں توصیف صاحب, یہ ہے نعمان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی تو چڑوئی میں پیزا شیزا کوئی چکر ہے پتہ نہیں, اب مجھے نہیں پتہ. سمجھ رہے ہو چڑوئی میں پیزا کھائیں گے ہم, یہ ماسٹر پیزا. تو اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ کھائیں پیئیں گے, گپ شپ لگائیں گے. اچھا وقت گزر رہا ہے. اچھے لوگ ہیں دونوں, میرے بہت پرانے دوست ہیں. اف حمزہ تم سمجھ رہے ہو. اچھا جی جس مومنٹ کا میں انتظار کر رہا تھا, تھوڑا سا خرچہ کروانا تھا اس کا اور نعمان بھائی کا, تو وہ ہاں تو بس وہ خرچہ کروا دیا میں نے ان کو. تو بس کل بھی ادھر ہی ہوں تو انشاءاللہ مہربانی پرسوں بھی ادھر ہوں میں. ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ. ساگ کھاسا, کچی لسی مکئی کی روٹی. ٹھیک نمازوں میں صبر نہیں ہونا پہ کھا کے بات کر لیں. چلو جی تو بھائی شروع کرو. بوتل پی کرو, کچھ نہیں ہونا. ختم ہو گیا یار, ختم ہو گیا. گڈ بس کھا لیا آپ نے, پکی بات ہے. پیٹ ہی نکال جائے, چھوٹا سا پیٹ. چھوٹا سا پیٹ. ہاں جی تو پیزا وغیرہ ہم نے کھا لیا. توصیف بھائی کا شکریہ اور نعمان بھائی کا شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا. تھینک یو بس اللہ حافظ. جان چھوڑنے کی اللہ حافظ. میرے گھر چھوڑ کے آئیں گے واپس وہیں شادی والے گھر میں. تو اور کوئی گپ شپ نہیں, ہم نے گپ شپ مار لی ہے جو مارنی تھی. تھینک یو. چکر یہ ہے کہ بائک پہ آتے ہوئے بھی میں نے چلائی ہے اور جاتے ہوئے میں چلا رہا ہوں. ٹھنڈ بہت ہے ادھر, تو یہ مہمان نوازی کی جاتی ہے یہاں پہ. بھائی یہ جو موٹر سائیکل کا تھا نہیں چلانے تو دے رہے ہیں. چلے جی میں جا رہا ہوں. اب مہندی والا فنکشن تھا تو وہ اسٹارٹ ہو چکا ہوگا, تو باقی کوئی سٹوری نہیں اس وقت. تو وہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں کیا کوئی سٹوری ہوتی ہے.